बेटा, आज हम जो सीखने जा रहे हैं वो है आर्ट इंटीग्रेशन लर्निंग का पार्ट। तो उसमें हमें करना क्या है, आप कक्षा 10 में जो मैंने टॉपिक दिया है उसको आप समझिए। यहाँ पे मेरे बच्चों ने बहुत अच्छा काम किया है। अगर आप इससे कुछ आइडिया ले सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आपको इसमें करना क्या है, जैसे आर्ट इंटीग्रेशन में हमें अपने चैप्टर्स को एक्टिविटी के साथ, आर्ट के साथ जोड़ना है और साथ ही साथ आपको पता है कि उत्तराखंड को कर्नाटक राज्य के साथ जोड़ा गया है। तो हमारी एक्टिविटी ऐसी होनी चाहिए जो कर्नाटका से भी रिलेट हो। तो मैंने क्वेश्चन क्या दिया था, मैंने इनको क्या करने के लिए कहा था, मैंने हमारा जो आपने देखा होगा अट नहीं रही है, एक हमारी कविता है हमारे पद्य में। तो उस कविता में हमें क्या करना था, या हमने देखा जो था वो फागुन माह में प्रकृति में जो बदलाव आता है, जो सुंदरता होती है, उसका चित्रण किया गया है, उसका वर्णन किया गया है। कवि ने वहाँ पे उसकी सुंदरता बताई है। तो इसी प्रकार अब हमने यहाँ पे प्रकृति से जुड़े हुए या माह से जुड़े हुए चीज़ों को एक्टिविटी के तौर पर लिया। अब क्या लिया, हमने यहाँ पे प्रश्न दिया या एक्टिविटी आप जिसे कह सकते हैं कि हमारे किसी भी माह में, जैसे उत्तराखंड में जिन माहों में कोई त्योहार मनाए जाते हैं तो उसी माह में कर्नाटका में कौन से त्योहार मनाए जाते हैं। और बच्चों को काम करने के लिए दिया गया कि आप उत्तराखंड के कुछ मुख्य त्योहारों को ले लें और फिर उसके बाद कर्नाटका के कुछ त्यौहार ले लें। फिर आप मैंने यहाँ पे पीपीटी बनवाई है, स्लाइड्स बनवाई हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बच्चों ने बहुत अच्छे से प्रेजेंट भी किया है, अच्छे से बनाया भी है। उसमें करना क्या है कि उन्होंने क्या किया, एक तरफ उत्तराखंड के त्यौहार बताए हैं और दूसरी तरफ उन्होंने कर्नाटका के। तो स्टार्टिंग हमने कैसे की, जो फ्रंट पेज है उसमें अपने स्कूल का नाम आया है, उसमें फिर जमाकर्ता में, क्योंकि मैंने ये ग्रुप में करवाया था तो ग्रुप में 5 बच्चे थे, तो ग्रुप में जितने बच्चे हैं उनके नाम आ गए हैं और जिसको जमा कर रहे हैं प्राप्तकर्ता, इसमें मेरा नाम आ गया। फिर उसके बाद एक्नॉलेजमेंट में इन्होंने बताया कि हम धन्यवाद अपना प्रेषित कर रहे हैं मुझे और प्रिंसिपल सर को। तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। उसके बाद जो हमारी थर्ड स्लाइड है उसमें थोड़ा सा हमने उत्तराखंड की धरती के बारे में, उत्तराखंड के त्योहारों के बारे में हमने बताया। थोड़ा सा उत्तराखंड के बारे में 2 लाइन और उसके बाद उत्तराखंड के त्यौहार जो हमारे लोक पर्व हैं उनके बारे में। ये जो एक्टिविटी थी ये वास्तविक रूप से अगर देखा जाए तो लोक पर्व पर ही आधारित थी कि उत्तराखंड के लोक पर्वों के विषय में लिखना था और उसी तरह उन्हें कर्नाटक के लोक पर्वों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी थी। अब यहाँ पे उन्होंने स्टार्टिंग की है उत्तराखंड के त्यौहार। यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं कि एक सूची प्रस्तुत की गई है, उसके बाद थोड़ा थोड़ा उन्होंने कुछ ना कुछ उसके विषय में लिखा है, जैसे यहाँ पे उत्तराखंड में मनाया जाता है। फिर उन्होंने कर्नाटक के विषय में 2 पंक्तियाँ और कर्नाटक के त्योहारों की एक सूची बनाई। उसके बाद जैसे हमने उत्तराखंड के त्योहारों को थोड़ा सा डिस्क्राइब किया था, वैसे ही इन्होंने बच्चों ने 2 ले लिए हैं, 2 त्योहार ले लिए हैं, उनके बारे में, उनके विषय में बता दिया है। फिर यहाँ पर जो डिफरेंस किया गया है, यहाँ पर जो तुलना की गई है वो ये है कि कार्तिक के महीने में, जो कार्तिक माह होता है, कार्तिक माह में उत्तराखंड में कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं और कर्नाटका में कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं। तो बच्चों ने यहाँ पे उत्तराखंड के 3 त्योहारों के नाम लिख दिए, जैसे गोवर्धन पूजा, गुरु नानक जयंती, भैया दूज, दीपावली, ये सारे हमारे कार्तिक माह में मनाए जाते हैं। और वैसे ही उस समय कार्तिक महीने में कर्नाटका में क्या होता है, राज्योत्सव होता है, कम्बाला महोत्सव होता है और तुला संक्रमण। अब बच्चों ने क्या किया, कुछ ना कुछ 2 पंक्तियाँ यहाँ और थोड़ा सा दोनों के बीच में कंपैरिजन किया है कि गोवर्धन पूजा में कैसे मनाते हैं और वहाँ राज्योत्सव किस तरह मनाया जाता है। इसी प्रकार गुरु नानक में और कम्बाला में उन्होंने डिफरेंस किया है। जो हमारा अंतिम है, अंतिम में आप ये कर सकते हैं कि पूरा ओवरऑल लेकर कि हमारे जीवन में त्योहारों का क्या महत्व है, उसके विषय में आप बता दीजिए कि कितनी खुशियाँ होती हैं, उनमें नवीनता का संचार कर देते हैं और विभिन्न जाति धर्म के लोग रहते हैं तो सभी अपने अपने त्योहारों को बड़ी खुशी के साथ मनाते हैं। इससे एक ही समानता दिखाई देती है, सामाजिक जुड़ाव और प्रसन्नता का निर्माण होता है। तो इस तरीके से आपने क्या किया, पूरे टॉपिक को कंक्लूड किया। इस तरीके से आपका ये प्रोजेक्ट तैयार हो गया। लास्ट में जो आपकी स्लाइड है वो आपकी धन्यवाद की आ गई। एक तो हमारी एक्टिविटी ये है, दूसरी आप देखेंगे
बेटा जो दूसरी एक्टिविटी मैंने यहाँ बच्चों को दी थी, दूसरे ग्रुप को, वो ये थी कि आपने देखा होगा हमने दोहे पढ़े, हमने चौपाइयाँ पढ़ी राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में, और सूरदास जी के पद पढ़े। तो हर एक चीज़ को करने का एक तरीका होता है। इन दोहों को, चौपाइयों को पढ़ने का, इनके वाचन का एक सुर लय ताल भिन्न होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक्टिविटी थी वो ये था कि बच्चों को कोई सा भी इतर, मतलब तुलसीदास जी से इतर या तुलसीदास जी के भी हो सकते हैं, जो आपके पाठ हैं, पाठ से इतर कुछ अन्य दोहे या चौपाइयाँ लेनी थी और उनको अर्थ सहित उनको समझाना था। तो यहाँ पे जिस ग्रुप को ये कार्य दिया गया था उन्होंने बखूबी इसको निभाया और बहुत अच्छे से समझाया। तो ये आप भी देखिए उन्होंने किस प्रकार से किया। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। हे तात, जगत में कौन सा ऐसा कठिन काम है जो तुमसे ना हो सकता। श्री राम जी के कार्य के लिए ही तो तुम्हारा अवतार हुआ है। यह सुनते ही हनुमान जी पर्वत के आकार समान अत्यंत विशालकाय रूप में आ गए। सुनी प्रभु वचन हर्ष हनुमाना, शरणागत बच्छर भगवाना। भावार्थ, प्रभु के वचन सुनकर हनुमान जी हर्षित हुए और मन ही मन कहने लगे कि भगवान कैसे शरणागत वत्सल हैं। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। यह चौपाई गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरितमानस से ली गई है। तुलसी कवि कहते हैं कि जहाँ पर भगवान की दी हुई श्रेष्ठ बुद्धि अथवा सुमति है, वहाँ सुख, शांति, संपत्ति और आनंद इत्यादि सभी कुछ रहता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। भावार्थ, सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और श्री राम जी की कृपा के बिना वह सत्संग सहज में मिलता नहीं। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग की सिद्धि ही फल है और सब साधन तो फूल है। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो दरबार का, बड़ा रहन दो म्यान। अर्थात सज्जन की जाति न पूछकर उसके ज्ञान को समझना चाहिए। तलवार का मूल्य होता है न कि उसकी म्यान का, उसे ढकने वाले खोल का। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलया कोई। जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई। अर्थात जब मैं इस संसार में बुराई खोजने चला तो मुझे कोई बुरा न मिला। जब मैंने अपने मन में झांक कर देखा तो पाया कि मुझसे बुरा कोई नहीं है। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होए। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि दुख के समय सभी भगवान को याद करते हैं, पर सुख में कोई नहीं करता। यदि सुख में भी भगवान को याद किया जाए तो दुख हो ही क्यों। साईं इतना दीजिए, चाह में कुटुंब समाए। मैं भी भूखा ना रहूं,
साधु न भूखा जाए। अर्थात हे भगवान, मुझे इतना ही धन दीजिए जिससे मैं अपना परिवार सकुशल चला सकूं, ना तो मुझे भूखा सोना पड़े और ना मेरे द्वार आए अतिथि भूखा जाए। तुलसीदास जी के दोहे। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया ना छोड़िए, जब तक घट में प्राण, जब तक घट में प्राण। अर्थात दया धर्म भावना से निकलता है, लेकिन घमंड केवल पाप को जन्म देता है। इसलिए जब तक हमारे शरीर में प्राण है, तब तक हमें अपनी दया नहीं छोड़नी चाहिए। तुलसी मीठे बचन ते, सुख उपजत चाहुओ। बसीकरण एक मंत्र है, परिहर बचन कठोर। परिहर बचन कठोर। अर्थात मीठे बोल बोलने से सभी तरफ खुशियां फैल जाती हैं और मीठी वाणी से हम हर किसी को अपने बस में कर सकते हैं। इसीलिए हमें कड़वी वाणी को त्याग कर मीठी वाणी बोलनी चाहिए। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। तो बेटा आपको देखिए, आपने देखा यहाँ पे 2 एक्टिविटीज़ मैंने बच्चों को दी थी, बाकी और भी हैं, लेकिन उससे हमारा वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। आपको कुछ आइडिया मिला होगा, अवश्य मिला होगा। यहाँ पे 2 देखा आपने कि हमने कर्नाटका से रिलेट किया है इस वाले में त्योहारों का, और वहाँ पर एक बच्चों से क्रियात्मक रूप से कुछ कार्य करवाया गया है। तो ये 2 एक्टिविटीज़ हमारी क्लास 10वीं के लिए है, जहाँ पे बच्चों ने बहुत अच्छा कार्य किया। धन्यवाद बेटा।